कहाँ से आए हैं आप लोग? पाकिस्तान। पाकिस्तान सुबह सिंध से आए हैं। वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? वहाँ पर हमें रहने की जो है वो अवस्था सही नमूने से नहीं है कि वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं वो हिंदुओं के साथ बदतमीज़ी के साथ वहाँ के जो लोग हैं वो पेश आते हैं। हिंदुओं को कम नज़री से देखते हैं। माँ बहनों की इज़्ज़त वहाँ पर महफूज नहीं है और धर्म का वहाँ पर जो रक्षक नहीं है कोई भी। और धर्म के सहारे तो इंसान को रहना चाहिए। वो धर्म वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हिंदू धर्म के हवाले से वहाँ पर ना तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ना तो ऐसी कोई दूसरी समस्या जिस हवाले से इंसान जो अपने आप को पढ़ लिख तो सकेगा लेकिन वो भी जान पहचान तो रखेगा कि मैं हूँ कौन असूल में, किस धर्म से हूँ, मेरा धर्म क्या कहता है। अगर पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर इस्लामी कल्चर है तो इस्लाम ही पढ़ाया जाता है। जैसा आपने कहा इस्लाम पढ़ाया जाता है, इस्लामिक कंट्री है, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आपको पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा? इस कारण से कि देखो भैया, अगर कोई बंदा मर गया तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे? शमशान घाट ले जाएंगे ना। तो वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं कि वो जो वहाँ पर लोकल लोग जो होते हैं वो जलाने नहीं देते। भाई ये यहाँ से लाश ले जाओ, हमें बदबू आएगी, ये बदबू आएगी। और जितने भी किसी की 20 बीघा 25 बीघा कोई भी शमशान भूमि के लिए कोई जगह रखी हुई थी तो उन सबको उन्होंने काटना शुरू कर दी। काट कर उसमें फसल बोते वो जगहें बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब उन मुर्दों को लेकर हम कहाँ जाएं? उसके साथ माँ बहनों की कोई इज्जत वहाँ पर महफूज नहीं है और हिंदू को नीच करके वो देखते हैं, नीच की नज़रों से कि ये घटिया हैं, काफर करके बुलाते हैं कि तुम काफर लोग हो। और जब से ये भारत के अंदर ये क्या नाम है अपना बाबरी मस्जिद का जो सिलसिला हुआ था उन दिनों से लेकर तो वहाँ पर हमारी पूजा पाठ है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इतने तक के मंदिर में पूजा पाठ होती है, कोई भजन भाव होता तो आकर बोल देते हैं भाई ये तुम्हारा भजन भाव जो है ये शोर वोर हो रहा है, इसे बंद कर दो और ये ऐसा नहीं करो, तुम काफर हो, तुम मुसलमान बन जाओ। और हमारी अजान आने वाली है और उन्होंने अगर रोज़ा रखा, उन्हों का फ़र्ज़ है, अगर उन्होंने रोज़ा रखा तो हम सबको भूखा प्यासा रहना पड़ता है, हमें खाने पीने की कोई इजाज़त नहीं रहती। हमने तो कभी नहीं बोला वहाँ पर कि हमारा रोज़ा है तुम कुछ खाओ पियो नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई हमारा अभी ये अपना टाइम है पूजा पाठ करने का, हम पूजा पाठ करेंगे, पूजा आरती करेंगे, भजन करेंगे, तुम अजान को बंद कर दो, ऐसा हमने तो कभी नहीं कहा है। तो यानी कि इस हवाले से कि सनातन धर्म जो हिंदू लोग हैं उन्हों की वहाँ पर किसी किस्म की कोई इज़्ज़त नहीं, ना तो कोई रक्षक है वहाँ पर, ना तो कोई गवर्नमेंट इसके सिलसिले में जो है कोई आगे पीछे कुछ। वहाँ पे औरतों के साथ क्या व्यवहार होता है? जी, औरतों के साथ कैसा व्यवहार है वहाँ पे? साथ जो है बिल्कुल बदतमीज़ी के साथ वहाँ पर पेश आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जवान बेटियों की इज़्ज़त नहीं है, माँ बहनों की भी इज़्ज़त नहीं है। जिसको जो चाहा वो छूट है कर लिया, कोई बात नहीं, 2 पैसे देकर पुलिस को छूट जाएंगे। ये कारण वहाँ पर हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, कितने परिवार आए हुए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर 2011 से आ रहे हैं, लेकिन अब जो हम 2 महीने से आए हैं उसमें हम टोटल 26 परिवार आए हैं। 26 परिवार कितने होंगे लगभग? 140 बंदे हैं। 140 जी, 140 बंदे हैं। आपने गवर्नमेंट से कुछ दरखास्त की है, कुछ मांगा है? वहाँ से जैसे आए बाय वीज़ा आए हैं। हाँ, बाय वीज़ा आए हैं, बाय पासपोर्ट आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद भारत में एक पुलिस स्टेशन से लेकर CM तक जितने भी प्रधान वगैरह हैं उन सबको हमने दरख्वास्त कर दी है, सबको पेपर भेज दिए हैं कि भाई ये पाकिस्तान ना तो हमने मांगा था ना तो हम पाकिस्तानी हैं, हम वो बकाया हिंदुस्तानी है जो 1947 के बंटवारे के बाद वहाँ पर बकाया रह गए थे। अभी जो है आपने यहाँ पे जो सरकार से मांगा, कुछ किया है? सरकार ने मदद की आपकी कोई? ये हमने सरकार से मांगा है कि हमें यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाए, हमारे रहन की, खान पान की, घर की, बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ाने की समस्या दी जाए। लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना तो मांग पूरी हुई है, ना तो कोई गवर्नमेंट का ठीक ठोस आदमी हमें पूछने आया है। आपको कोई पूछने नहीं आया सरकार से? नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। और उसके साथ
हम जब पाकिस्तान से भारत में आए तो जैसे मुन्नाबाव बॉर्डर हमने चेक पोस्ट जो है वहाँ से क्रॉस किया, तो मुन्नाबाव चेक पोस्ट वालों ने हमारी महिलाओं से जितने भी गहने पहले हुए थे वो सारे उन्होंने उतरवा दिए। वो उतरवा कर उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो, हम इनका वेट करेंगे। वेट करने के बजाय उन्होंने वो वहाँ पर रख लिए, जब्त कर लिए और हमें कहा कि भाई हमें 4, 5, 6 लाख रुपए तुम्हारे पास हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो ये हम तुम्हें नहीं देंगे। ऐसा करके उन्होंने रख लिया और हमें पर्ची बनाकर जो दी उसमें 8 महिलाओं से उन्होंने उतरवाए और 4 के नाम पर उन्होंने वो लिख कर दे दिए कि हमने 4 महिलाओं से उतरवाए हैं ताकि उनका डिमांड बढ़ सके। वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी होगी पहले से? बंटवारे के टाइम में तो हमने देखा तो नहीं, लेकिन लिखा पढ़ा जो सुना है कि बंटवारे के टाइम पर वहाँ पर पाकिस्तान में 2 करोड़ के लगभग हिंदू रह गए थे। तो 2 करोड़ से घटकर आज उनकी जेम्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म और अब इस वक्त जो है 20 से 30 लाख के दरमियान में है। 20 से 21 लाख? 20 से 30 लाख के दरमियान में, मतलब 2 करोड़ से 30 लाख पे आ गए हैं। सिर्फ 30 लाख पर आ गए हैं। तो ये कहाँ इनको मार दिया गया है या ये सीधे भारत आ गए हैं या वहाँ चले गए हैं? वो ना तो भारत आए हैं ना तो दूसरी कहीं गए हैं। वहाँ पर शमशानों की वो यही है कि भाई जितने भी हैं उनको मुसलमान बनाया जाए। जेन्स कहाँ से बढ़ती है, कहाँ से बच्चे पैदा होते हैं? महल्लाओं से। तो जितनी महल्लाएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको वो ले जाते हैं, उठा कर ले गया और तीसरे दिन उन्होंने पेपर में लिख दिया कि भाई इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये ज़बरदस्ती है। एक ठोस मुल्ला, एक ठोस असहाबी, एक ठोस जो है उसका जो काजी होता है, जिसकी एज चाहे 70 से 80 साल तक क्यों ना हो, मेरे सामने बैठे, मैं उनसे बात करूंगा, इस्लाम के बारे में पूछूंगा कि वो 80 साल का बंदा, 80 साल की प्रैक्टिस रखने वाला, वो 80 साल के अंदर इस्लाम के बारे में क्या जानता है, मैं उनसे पूछ सकता हूं। उनको पता नहीं कि इस्लाम क्या है। तो